आई एम बैक मदरफकर्स। और आज मैं फाइनली जाकर एक थ्योरी वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, ये टाइम है एनएफएल प्रेडिक्शन jutsu यूज़ करने का एंड पता लगाने का कि नारुतो की डेथ होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब इससे पहले कि हम सीधे उस पर आ जाएं कि नारुतो सास्के उसे रीनल रिबर्थ से रिवाइव करेगा या नहीं। ओह वेट, नारुतो फैंस 2 मिनट ज़रा शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ। ओके, मैं भी नारुतो का फ़ैन हूँ, मैं भी नहीं चाहता वो मरे, लेकिन देखो क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है अब एंड उसका जो ड्रीम था वो भी पूरा हो गया है और वो विलेज को प्रोटेक्ट करते करते मर रहा है। और किससे बेस्ट एंडिंग क्या हो सकती है ऑब्वियसली, और नारुतो भी यही चाहता होगा कि वो मरे तो विलेज को प्रोटेक्ट करते हुए मरे। एंड इसलिए देखो, भड़को मत मेरे ऊपर, मेरे रीजन्स भी हैं एंड खाली ये सिनेरियो नहीं है, कई सारे सिनेरियोज हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको। सो फर्स्ट सिनेरियो तो यही है कि सास्के उसे रीनल रिबर्थ से रिवाइव कर देगा एंड क्यों नहीं करेगा मैं आगे बताऊंगा। सेकंड सिनेरियो ये है कि बोरुतो अपनी जोगन से कुछ जादूबंदी करेगा एंड इसके भी काफ़ी कम चांसेस है, लेकिन सास्के के रीनल रिबर्थ से तो ज़्यादा ही चांसेस हैं। एंड थर्ड जो है वो ये है कि नारुतो मर ही जाएगा सिंपली वो मर जाएगा। एंड फोर्थ ये है कि ऐसा हो सकता है कि जब 5th ग्रेड निंजा वॉर हो तब जाके उसे रिवाइव करे, लेकिन मुझे फिर उसमें पॉइंट नहीं दिखता, क्योंकि सास्के ऐसा हो सकता है कि जो 5th ग्रेड निंजा वॉर हो वो ओत्सुत्सुकी किंग के खिलाफ हो एंड वो ओवर पावर्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं और जीत ना पा रहे हों, तो फिर हो सकता है सास्के रीनल रिबर्थ यूज़ करे एंड बहुत सारे लोगों को बुला ले। लेकिन फिर भी जब नारुतो आएगा तो उसके कोरामा तो ऑलरेडी स्ट्राइक हो गया होगा ना, तो फिर नारुतो के पास तो पावर ही नहीं बची, सिर्फ सेज मोड है और वो कितना ही कर लेगा सेज मोड से, राइट। सो ये मुझे उतना अच्छा आइडिया नहीं लगता, तो इसके सबसे चांसेस लो हैं। एंड सास्के रीनल रिबर्थ से रिवाइव क्यों नहीं करेगा, उसके 2 रीज़न्स हैं मेरे दिमाग में तो। एंड आपको हो सकता है एक रीज़न जो मैं सुनाने चाह रहा हूँ वो बहुत लेम लगे, तो देखो ये मेरी खुद की पर्सनल थ्योरी है, तो फिर थ्योरी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सो देखो, बस देख लो ध्यान से, ओके ज़्यादा सीधे कमेंट में मत चले आना कि लेम है। सो फर्स्ट जो रीज़न है वो मुझे लगता है ट्रेनिंग। अब देखो, मुझे लगता है अब बहुत लोग कहने वाले हैं कि ट्रेनिंग कैसे, क्यों। तो देखो, जो ट्रेनिंग है हमने क्लियरली देखा है बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड में कि कवाकी के अगेंस्ट बोरुतो स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, अगर वो सास्के का स्टूडेंट है तो वो स्वॉर्ड ही यूज़ करेगा। एंड जहाँ तक मुझे याद है तो सास्के के अलावा पूरे विलेज में शायद कोई नहीं है ऐसा जो स्वॉर्ड यूज़ करे। मैं यंग जनरेशन की वो उसकी बात नहीं कर रहा जो उसकी टीम में है, सुमीरे की जो रिप्लेसमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो समुराई है ऑलरेडी। लेकिन जो और कोई है उसके अलावा मुझे आज तक याद आ नहीं रहा है कि कोई स्वॉर्ड यूज़ करता हो। एंड उसके अलावा सास्के के अलावा बोरुतो कोई और स्वॉर्ड सिखा भी नहीं सकता। एंड ये भी है कि बोरुतो का अभी तक उसने कोई ज़्यादा अच्छे jutsus भी नहीं सिखाए हैं, चिडोरी नहीं सिखाई अभी तक। अब देखो जो लोग ये कमेंट करने वाले हैं कि वो चिडोरी नहीं सीख सकता है, मैं बता रहा हूँ, इस क्लिप को देखो। इस क्लिप में क्लियरली मोमोशिकी को इतनी आसानी से डॉज कर लिया बोरुतो ने कि पूछो मत, ओके। एंड ये बंदा सिर्फ शारिंगन के होने के बाद ही कर सकता है, ऐसा नहीं है मोमोशिकी ऐसे है। और जो राय आगे उसने खुद कहा था कि वो फास्ट है, ओके। सो इस वजह से मुझे लगता है कि बोरुतो की जोगन के पास जो शारिंगन की एबिलिटी वो भी है, क्योंकि हमने रेनेगन और ब्याकुगन की एबिलिटी ऑलरेडी देख ली है। सो मोस्ट प्रोबेबली शारिंगन की भी होगी। एंड क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ये कहते हैं कि वो सबसे पावरफुल jutsu दो jutsu होने वाला है। एंड ये थ्योरी मेक सेंस भी बनाती है, क्योंकि सीरियसली तो वो सेंस बनाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई नई आय इंट्रोड्यूस करने वाले हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग सबसे पावरफुल आय इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले ब्याकुगन करी, शारिंगन सबसे पहले आई थिंक शारिंगन करी थी, हाँ, उसके बाद फिर ब्याकुगन थी एंड देन उससे पावरफुल आती गई। जैसे ब्याकुगन के शारिंगन के बाद मांगे को शारिंगन करी थी, वो उससे पावरफुल थी ना, तो फिर ऐसी पावरफुल चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। एंड मुझे लगता है इसलिए जोगन शायद सबसे पावरफुल डोजुत्सु होने वाला है, जो कि शायद सारे डोजुत्सु की जो एबिलिटीज़ है वो यूज़ कर सके। अब देखो, मुझे सुसानो का नहीं पता, सुसानो हो सकता है ना यूज़ करें, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ सुसानो यूज़ करें, क्योंकि 9 टेल्स मोड तो मिलने वाला नहीं है उसे, अगर मैं सही हूँ। एंड इस वजह से मुझे लगता है वो चिडोरी फ्यूचर में जाकर सीखेगा, जब उससे सास्के को ये पता चलेगा कि उसके पास जोगन है। क्योंकि चलो ये बात मैं अगले पॉइंट में कवर करूँगा, ओके। सो ये एक रीज़न लगता है मुझे कि हाँ, इस वजह से शायद
उससे नहीं करेगा वो। एंड सेकंड रीज़न फोर्थ वाला ये कि अभी क्यों करे रिवाइव, बाद में कर ले, क्योंकि बाद में तो वो बहुत सारे लोग एक साथ कर सकता है, जो लोग वर्ल्ड वॉर में मर जाएंगे। और जहाँ तो हमें लगता है जो पूरी बोरुतो सीरीज़ चल रही है वो पूरे नारुतो के ट्रैक पर ही चल रही है, जैसे नारुतो चल रहा था वैसी चल रही है। बस फ़र्क कितना है, नारुतो सीरीज़ हमने नारुतो के पर्सपेक्टिव से देखी है, बोरुतो हम सासुके पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, या बोरुतो के पर्सपेक्टिव से, जो कि दोनों के सेम ही है ऑलमोस्ट। सो इसलिए मुझे लगता है कि जो सेम चीज़ें वही हो रही है, जैसे कारा आ गई है कात्सुकी की जगह, जो कोनोहामुरा था वो टेंटो में बदल गया है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड मुझे लगता है लास्ट में 5th ग्रेट निंजा वॉर होगी, और हो तो मज़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड उस टाइम पे हो सकता है रीपथ यूज़ करे, लेकिन फिर वही है जैसे मैंने बताया आपको 4th पॉइंट में, कि अगर वो उस टाइम पे यूज़ करेगा तो फिर ऑलरेडी पूरा में एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, आप दोबारा से सील कौन करे भाई। तो यही है। एंड एक थ्योरी और है कि हो सकता है नारुतो सर्वाइव कर जाए, हमें पता है उज़ुमाकी डोंट डाई ईजिली, सो हो सकता है नारुतो सर्वाइव कर जाए, क्योंकि कुशिना ने ईजिली तो नहीं लेकिन सर्वाइव कर गया था एक्सट्रैक्शन। एंड जब उसने कर दिया तो हो सकता है कि नारुतो भी उस सारी चीज़ को सर्वाइव कर जाए। अब जहाँ तक मुझे लगता है जो मेन चीज़ है वो ये है कि कुरामा का जो नॉर्मल चाकरा है, अब देखो नारुतो को इलनेस भी है जो कि मुझे नहीं पता है अभी तक, आपको अगर कुछ पता है बता देना, बाकी मैं सर्च करूँगा थोड़ा उसके ऊपर क्या इलनेस है उसे, उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता अभी। लेकिन उसकी जो इलनेस है आई मीन वो इलनेस उसको कुरामा की वजह से हुई है। एंड ये इस तरह से जैसे हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप करता है, राइट, एंड हमारे ब्लड जो है हर एक ऑर्गन को रिक्वायर्ड उसमें दिया जाता है, आई मीन जितना चाहिए होता है उतना दिया जाता है। और जब तुम इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियसली बात है ऑर्गन्स आपके जल्दी जल्दी वर्क करेंगे अच्छी तरह से, लेकिन वो क्या होगा, वो ऑर्गन्स को डैमेज भी करने लगेगा। ऐसा ही नारुतो का है, नारुतो का जो हमारा मेन चाकरा होता है, जो नारुतो का खुद का चाकरा है, वो उसकी बॉडी में सब कुछ परफेक्ट है, ठीक, लेकिन जब वो कुरामा का चाकरा यूज़ करता है तब उसकी बॉडी में वो उसको पावरफुल तो आई मीन उसको पावर मिल जाती है, लेकिन उसकी बॉडी को भी वो डैमेज करने लगता है। एंड यही वो इलनेस है जो उसको मार रही है। एंड अब यही होगा कि कुरामा अपना शायद 100% चाकरा अनलीश कर देगा, जिससे क्या होगा, नारुतो उसकी वजह से मरेगा, उसको अच्छी तरह से पावर यूज़ तो कर लेगा लेकिन वो मर जाएगा इसी वजह से। एंड जैसे कि हमें पता है उज़ुमाकी डोंट डाई इजीली, तो हो सकता है वो सर्वाइव भी कर जाए। सो यही है। एंड बोरुतो की जोगन वाले पॉइंट की बात करें तो देखो बात ऐसी है, मुझे इसके सबसे कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि देखो अभी तक मुझे क्या लगता है कि जो बोरुतो पार्ट 1 है, जब तक बोरुतो 12 साल का है तब उस पूरे में ये लोग, अगर मैं ढंग से देखूँ तो जो कारमा सील है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह से। एंड जो शायद बोरुतो पार्ट 2 आएगा, यानी शिपुडेन, या फिर आएगा नहीं आएगा, एंड जब बोरुतो 16 ईयर्स का हो जाएगा तब वो शायद जोगन पे कूदेंगे, क्योंकि मांगा में तो ऑलमोस्ट नो अपीयरेंस है जोगन की। एनिमे में तो दिखाया भी है हमें, लेकिन मांगा में सिर्फ शायद फर्स्ट सीन में दिखाया है जब वो कावाकी से फाइट करता है। मुझे लगता है जब बोरुतो शिपुडेन या फिर जब वो 16 ईयर्स का हो जाएगा तभी शायद वो जोगन को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये सही भी है अगर अभी पूरा कारमा सील एक्सप्लेन कर दो और फिर जोगन एक्सप्लेन कर देना, एंड फिर मज़ा आ जाएगा लास्ट में। तो सो या ये मेरी थ्योरी है, आप बताओ आपको कैसी लगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए